आज के दर्शन। प्रभु जी, हमारा एक प्रश्न है, आप हमें उसके बारे में बताएं कि हमारा प्रश्न है कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया था, जो ब्रह्मांड, आकाश, गंगा वगैरह इनके बारे में बताया था, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में स्टार्टिंग में अर्जुन को एक ऐसा माहौल बना के दिया जिसमें अर्जुन जो है हमारी तरह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसको अपने जो है विश्व पितामह और अपने टीचर द्रोणाचार्य के समक्ष लाके खड़ा कर दिया, ताकि उसे ये समझ आए कि ये दोनों ही तेरे जीवन के जो है अटैचमेंट्स है। एक अटैचमेंट जो है वो मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, दूसरा अटैचमेंट जो है वो आपका अपने फैमिली अटैचमेंट है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में जो समझाया है वो दिव्य ज्ञान खुद की वाणी से समझाया है कि हमें अटैचमेंट छोड़कर जो है अपने फैमिली अटैचमेंट्स, अपने मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स छोड़ के भगवान की सेवा, नित्य सेवा, भक्ति योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और सारे जीवन के जो सुख हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं सेवा के द्वारा। तो अब प्रभु जी, हमारे पंकज प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा और दिव्य तरीके से आपको। प्रभु जी, जो आकाश गंगा वगैरह के बारे में बताया था वो थोड़ा आप बताएं कि मनुष्य भटक जाता है, छोटी छोटी परेशानियों में रहता है। अटैचमेंट का मतलब ये कि जैसे ये प्लाट मेरा है, ये खेत मेरा है। देखिए, इस इंसान में जो मनुष्य है वो जानवर की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं और मेरा, मैं और मेरे के अलावा से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसी चक्कर में वो इस 84 लाख के योनियों में घूमता जा रहा है। तो हमारा जो आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अधिपति श्री कृष्ण ही भगवान है, जो कि इन सभी के अधिपति हैं और इन्हीं के कंट्रोल से पूरा जीवन चलता है। हम मनुष्य के कोई कंट्रोल नहीं है। हम मनुष्य का जीवन जो है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही यहाँ मिला है। चाहे आप भगवान की सेवा कर लीजिए, चाहे अपने माँ की सेवा कर लीजिए, पिताजी की सेवा कर लीजिए, चाहे अपने बच्चों की सेवा कर लीजिए, पत्नी की सेवा कर लीजिए, आप किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ जो सेवा है, जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो भगवान की ही सेवा है और किसी की सेवा नहीं है। यहाँ आप सेवा करके किसको कितना भी सुख दे लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसे संतुष्ट करने की, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान की सेवा ही करनी है। तो पंकज प्रभु जी, आप और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछिए। प्रभु जी, हमारा प्रश्न तो यही था और जो आपने बताया, तो प्रभु जी जैसे ये अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट लॉर्ड कृष्णा की तरफ व्यक्ति एकदम से सरेंडर क्यों नहीं होता है? वो प्रश्न पे प्रश्न करता है। देखिए, IIT में कितने बच्चे पास होते हैं? बहुत कम होते हैं गुरुजी, 2%। और PET के लिए बैठते कितने हैं? लाखों में। तो उसी तरह जैसे संसार जगत में जो माया से विभूषित है, जो माया चाहते हैं, कितने हैं? लाखों करोड़ों। लेकिन उनमें से IIT करने वाले 2 हैं। तो आध्यात्मिक की जीवन में और अध्यात्म को समझने वाले सिर्फ 2% है। प्रभु जी, तो 2% में अगर कोई आएगा तो वो तो कम ही होंगे। नहीं प्रभु जी, जैसे IIT की जैसे आपने तैयारी करी, PET की मैंने करी, चलो ठीक है, वो जो भी था। बट प्रभु जी, जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि व्यक्ति मतलब एक फिलॉसफी में चला जाता है, वो कृष्ण पे भी प्रश्न करता है, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। देखिए, जो भगवान पे डाउट कर रहा है वो कभी आगे प्रगति नहीं कर सकता। इस संसार का जो नियम है उसमें हमें सिखाया ही गया है कि पहले लॉजिकल चीज़ लेके आओ तो मैं मानूंगा, तो मुझे प्रूफ लेके आओ तो मैं मानूंगा। तो भगवान का कोई प्रूफ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप संसार में जो भी कर रहे हो, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, ये सब भगवान के द्वारा निर्धारित है। नहीं प्रभु जी, कोई सोचे मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, तुम्हारे को BP क्यों हो रहा है, तुम्हारे को शुगर क्यों हो रही है, तुम्हें कैंसर क्यों हो रहा है, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब कहाँ है? आपको इसके पास जवाब है आपके पास? प्रभु जी, मेरा ये कहने का मतलब है, व्यक्ति सरेंडर क्यों नहीं होता भगवान के प्रति? ऐसी क्या मतलब? वो भगवान के प्रति सरेंडर इसलिए नहीं होना चाहता कि माया में उसको सुख नजर आ रहे हैं। इधर जाते ही उसको सुख तो नजर आएगा भगवान के अंदर, लेकिन जो इंद्र तृप्तियां हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, वो कहाँ से तृप्त होंगी?
इंद्रियों को जो चाहिए वो सामान तो चाहिए, देखने के लिए उसको सुंदर स्त्री चाहिए, जो जो हमारी जो कान है उसमें कुछ और सुनना चाहता है, जो भोग है, जो पेट का भोग है, जो जीवा है, उसको वो संतुष्ट करना चाहता है, अलग अलग व्यंजनों को खाना चाहता है, अलग अलग तरह की इंद्रियों से अपने आप को तृप्त करना चाहता है। तो इंद्र तृप्ति करेगा तो भगवान थोड़ी ना प्राप्त होंगे। भगवान तो दिव्य हैं, उनके लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए, और दिव्य इंद्रियों के लिए हमें अपनी तपस्या करनी पड़ती है, हमें भक्ति मार्ग पे जाना पड़ता है। जब हमारी दिव्य इंद्रियां हमें प्राप्त होती हैं, जब भगवान की इंद्रियां में हम अपने लिप्त हो जाएंगे तो मिलेंगे। ये जो जीवन का संसार के जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें तो लोग दुखी हैं। ड्रग्स लेने के बाद क्या होगा, थोड़े दिन का आनंद होगा, उसके बाद उसका एडिक्शन होगा, उसके बाद आदमी मरेगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। अब पत्नी से शादी करने के लिए भागेगा, लड़की देखते ही अच्छी तो सबसे भागेगा और शादी करने के लिए उसको प्रेरित करेगा, कुछ दिनों बाद उसी को तलाक दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तृप्ति तो उसको मिल नहीं रही है। तृप्ति मिलने के लिए उसे क्या करना होगा, भगवान के दिव्य दर्शन करने पड़ेंगे, भगवान के अनंत शरण में जाना पड़ेगा, तो ही उसको आनंद प्राप्त होगा। ये जो भौतिक जगत है ये इससे आनंद प्राप्त नहीं होगा। अब कितनी सुंदर चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाए, एक दिन वो छोड़ के आपको जाएगी, मृत्यु तो उसकी होगी, तो फिर वो भी संतुष्टि तो नहीं मिली ना आपको। तो प्रभु जी मतलब ये है कि अटैचमेंट हमें लॉर्ड कृष्णा की तरफ ही रखना चाहिए जी। कॉन्शियसनेस, प्रभु जी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा कृष्ण के आगे अधिपति होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस आपकी कृष्ण की में होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण हम किसे कह रहे हैं, कृष्ण जो कि सबसे आकर्षक है, कृष्ण जो कि पूर्ण आपकी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। शराब आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, पागल कर सकती है, थोड़ी देर के लिए नशे में सुला सकती है, जागने के बाद फिर वही याद आएगा, कमाना है, खाना है, ये करना है, वो करना है। कैसे करोगे, उसके लिए फिर एक दौड़ तो दौड़ोगे। आपको मन तो संतुष्ट नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप भंवर में फंस गए हो संसार के, उससे बाहर निकलने का आपके पास रास्ता है नहीं। अच्छा तो प्रभु जी, उसके लिए एक ही रास्ता है। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये 5000 वर्ष पुरानी चीज़ जैसे आज भी लोग लोकल जानते हैं, दूसरे जो देश हैं जैसे रशिया वगैरह हैं जहाँ पे भगवत गीता बैन है, वो लोग इसमें सरेंडर हो जाते हैं। इंडिया के अंदर आप परसेंटेज देखिए, वो लोग सरेंडर नहीं होते हैं, वो उनका पूर्व जन्म में वो इंडिया क्या सनातन धर्म में ही पैदा हुए थे और उन्होंने भक्ति करी थी। अब उनका नया जन्म रशिया में अगर हो गया है तो वो कर्म तो वही करेंगे ना जो पिछले जन्म में करके आए हैं। अगर आज मान लीजिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा पिछला जन्म में कई कर्म मेरे जुड़े होंगे जो मेरे को डॉक्टर की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस जन्म आप कहीं भी ले लीजिए, आप तो लिया तो मनुष्य के में ही है ना, कंट्री कोई भी हो सकती है, प्रभु जी आपने 8 लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कल्चर कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी आपने 8 वर्ष में इतने लोगों को आपने सलाह दी है, इतने लोगों को बताया है, और विदेश भी आप गए हैं, कई विदेश के लोग आपसे मिले भी हैं। पर जैसे भारत में जैसे भगवत गीता लोगों को हमें फोर्सली सुनानी पड़ती है, फोर्सली हमें बुकलेट देनी पड़ती है, कई बार तो इसकी जो फैसिलिटी ऑनलाइन है, फिर भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि व्यक्ति न जाने कहाँ अटैच रखता है और क्यों परेशान। हम सांसारिक जीवन वाले लोगों को ठोक ठोक के बताना चाह रहे हैं कि जीवन का सुखमय जीवन का तरीका क्या है। अब कोई उसमें सुनना चाहता है, कोई अपने ही जीवन में लिप्त रहना चाहता है, तो कोई वो कैंसर से पीड़ित होगा, कोई अपने गला कटवाएगा, कोई दारू से अपना लीवर खराब करेगा, कोई नशे से अपनी आदी होगा, माँ बाप को दुखी करेगा, कोई जुए सट्टे में जाएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवत गीता फोर्सफुली पढ़ो। अरे पढ़ना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपका समाज एक दिन बिगड़ गया, आपका समाज में सब चीज़ें घुस गई, तो फिर उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, फिर तो आप अपने घर में ही नरक में जियोगे। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, पंकज प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु, ये हमारे प्रभु जी हैं रजनीश जी, जिन्होंने ज्ञान कराया।